अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियां और एस्ट्रो मौजूदा हफ्ता 25 से 31 जनवरी 2016 का अहवाल बताने के लिए तीसरे हिस्से में आपके सामने हाजिर हैं। और इस हिस्से की इब्तिदा करेंगे हम बुर्ज मीज़ान से लिब्रा मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा जोरई 24 से 31 जनवरी तक के चौथे घर में रहते हुए आपके खानगी सुख, घरेलू मामलों को बेहतर बनाना और जमीन जायदाद और सवारी से मुतल्लिक़ अमूर में आपकी ख्वाहिशात को पूरा करने में आपका मददगार साबित हो सकेगा। जबकि 30 और 31 जनवरी को ज़ोर नेपच्यून तस्दीस की वजह से सैर और तफरीह की सोचें जन्म ले सकेंगी, आराम तलबी बढ़ जाएगी, थोड़ा सा आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो स्टक सी लगेंगी और आप अपने आप को बड़ा सुस्त और बड़ा रिलैक्स मूड में फील करेंगे। इसके अलावा अगर आप थोड़ा सा हिम्मत और सोच से काम लें तो ऐसे हालात में आप बहुत ख़ास मुस्तहकम और दूरअंदेश फैसले करने में जो आपकी काबिलियत है वो यकीनन बढ़ सकेगी। जबकि अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए आप में जुस्तजू का जज्बा भी बढ़ सकता है। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 25 जनवरी को हासिन के नजर बद से बचे रहेंगे। 26 को दूसरों के साथ आपके ताल्लुकात कशीदा हो सकते हैं। जबकि 27 जनवरी को आपका नसीब आपका साथ दे सकेगा, नसीब खुशाई हो सकेगी, जिसकी वजह से आप अपने आप को बेहतर और रिलैक्स फील करेंगे। 28 जनवरी को आपके ख्वाहिशात में इजाफा मुमकिन तौर पर हो सकेगा। 29 जनवरी को आपके दोस्त अहबाब आपके मुख्तलिफ उमूर में आपके लिए खास से हेल्पफुल साबित होंगे। 30 जनवरी को आप कुछ मुआहदे कर सकते हैं। दोस्ती भरी तकरीबात में शिरकत करने के अलावा कुछ ऐसे फैसले कर सकते हैं जो कि आपके फ्यूचर के लिए खास से जो है वो फ़ायदेमंद साबित हो सकेंगे। 31 जनवरी को आपको कुछ नादीदा से अजीब से जो मसाइल है वो दरपेश हो सकते हैं, जिनके बारे में शायद आपका जहन भी क्लियर होगा कि ये मसला है क्या, और लेकिन जो ही दिन गुजरेगा उस मसले का हल भी आ जाएगा और आप अपने आप को ठीक कर सकेंगे, खासा अपने आप को रिलैक्स कर लेंगे। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए जो 7 असरात के हामिद दिन वो 27 और 29 जनवरी, जबकि एहतियात तलब दिन जो है वो 25 और 31 जनवरी के साबित हो सकते हैं। बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सर अमरीक 4 से 31 जनवरी आपके ताले में रहते हुए आपके बिगड़े हुए कामों को सुधारने में आपका मददगार साबित हो सके। जबकि आपके मौजूदा हालात और वाकयात में मुस्बत पहलू भी उजागर हो सकेंगे। आपकी सोच में पुख्तगी आने से आपके खानगी और अज़वाजी मामलात में खासा सुख जो है वो बढ़ सकेगा। आपका ज़ाहिर कम्प्लीट हो तमाम मजाज के तीसरे घर में क्या पसीर रहेगा। जबकि 30 और 31 जनवरी को अतारत प्रोटोकॉल की वजह से हालात के मुताबिक आपने अपने मिजाज और ख्वाहिशात में तब्दीली लाने का जज्बा जो है वो जन्म ले सकेगा। आप अपने आप को खासा मोटिवेटेड फील करेंगे, मोटिवेशन आएगी और अपने आप को बेहतर करना तो हर इंसान का बुनियादी एक सोच होती है, लेकिन आप में कुछ ज़्यादा ही ये सोच जो है वो जन्म लेगी और यकीनन उससे हो सकता है आपका लाइफ स्टाइल चेंज हो जाए, लाइफ पैटर्न आप चेंज कर पाएँ, या बुनियादी आपके जो कुछ ख्यालात थे, अकायद थे या आपके नज़रियात थे, उनमें बहुत बड़ी तब्दीली आ सकती है। तो इसलिए अपने आप को संभालिएगा, बी केयरफुल, बहुत अहम हफ्ता है और इसको इसी अहमियत के साथ ही अपने आप को आगे बढ़ाइएगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 25 जनवरी को आपके ऐसे कामों को फ़रोग़ मिलेगा, ऐसे अमूर जो है बेहतरी की तरफ चलेंगे जिनकी वजह से आपके सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगा, आपकी आमदनी में इजाफा हो सकेगा। 26 जनवरी को आप अपने माली मसाइल और परेशानी को खात्मा मुमकिन बना सकेंगे। 27 जनवरी को बहन भाइयों ताउन आपको हासिल रहेगा। जबकि 28 को आपका घरेलू माहौल खासा खुशगवार हो सकेगा। 29 जनवरी को वालिदैन की सेहत का खास तौर पर ख्याल रखिएगा। 30 जनवरी को बैरून मुल्क सफ़र करने में जो आपका प्रोग्राम था तयशुदा उसमें थोड़ा ताख़ीर हो सकती है। 31 जनवरी को आपकी सोच जो है वो वुसअत इख्तियार कर सकती है, एक्सपेंड कर सकती है, जबकि संजीदा गुफ्तगू करके आप खातरवान नताइज भी हासिल कर सकते हैं। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए 7 असरात के जो हामिद दिन वो 25, 26 और 27 जनवरी, जबकि एहतियात तलब दिन जो है वो सिर्फ 30 जनवरी का साबित हो सकता है। इस एक दिन के लिए अपने आप को थोड़ा फोकस कर लीजिएगा, यकीनन कोई मुश्किल नहीं रहेगी। बुर्ज कॉस सेक्रेटेरियस मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा मुश्तरी तमाम बदतमाम है, यानी फाइनेंशियल हाउस में रहते हो। आपके कारोबारी उमूर को खास अहमियत का हामिल बनाने के साथ साथ असातिज़ा वालिदैन से जो रवाबित हैं वो खासे सेंसिटिव बना देगा, उसकी तरफ आपको ज़्यादा तवज्जो फोकस करना होगी। जबकि 9 से 31 जनवरी मुश्तरी चूँकि रुजत ख्याल में होगा, जिसकी वजह से कुछ नए मुआहदे करते वक्त, नए एग्रीमेंट करते हुए, कुछ नए प्रोग्राम आगे बढ़ाते हुए, कुछ नए प्रोग्रामों को इम्प्लीमेंट करते हुए आपको अपने बुजुर्गों से और अपने मुखलिस दोस्त अहबाब से मुशावरत लाजमी करना चाहिए। वरना कहीं भी आप अगर डी ट्रैक हो गए, कुछ थोड़ा सा मिसलीड हो गया, कोई गलती हो गई तो नुकसान खासा आपकी सोच से ज़्यादा नुकसान हो सकता है। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा।
25 जनवरी को आपके ताल्लुकात में बेहतरी आने के साथ साथ आपका नसीब भी याबरी करेगी, जिसकी वजह से आपके कारोबार में भी तरक्की हो सकेगी। 26 जनवरी को आपका करियर और करियर से मुतल्लिका जो करियर बेहतर होगा, करियर से मुतल्लिका परेशानियां और मसाइल जो हैं उनका खात्मा मुमकिन हो सकेगा। 27 जनवरी को आप खुद को खासा रिलैक्स फील करेंगे। 28 जनवरी को हादसे की नजर से आप बचे रहेंगे। 29 जनवरी को आपके ज़ाती ताल्लुकात जो हैं यहाँ थोड़ा मसला होगा कि उनके मतलब आपको हर किस्म की सूरत हाल के लिए तैयार रहना चाहिए। ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव होंगे तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएंगे, और अगर नेगेटिव हुआ है तो फिर इंतहा के होंगे। तो इसलिए अपने आप को हर सूरत हाल के लिए तैयार रखिएगा। 30 जनवरी को कोई भी अहम फैसला करना आपके लिए मुश्किल साबित नहीं होगा। 31 जनवरी को आप किसी अहम रिश्ते के बंधन में बन सकते हैं। आपकी निस्बत हो सकती है, मंगनी हो सकती है, शादी हो सकती है, घर से भाग सकते हैं। सॉरी, भगाने का काम ऐसा नहीं करना है आपको। ये सारे खुशी के एलिमेंट हैं, ये सारा एक दिन में हो सकता है। ये जानबूझ के मैं ऐसी बात कर रहा था ताकि आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए, क्योंकि ऐसी सुन के बंदा अलर्ट हो जाता है कि मेरा हफ्ता कैसा रहेगा। तो इसलिए 31 जनवरी आपके लिए बहुत अच्छा है। कोई नई दोस्ती, नई निस्बत, नया रिश्ता और कोई नई मंजिल आपको मिल सकती है। एडवांस में आपके लिए मुबारक। तो इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का तीसरा हिस्सा भी इख्तिताम पसीर हुआ।